Welcome to the Unscripted Podcast, and in today's session, I have my good friend Sarika Kapoor with me, who is a crystal healer, tarot card reader, numerologist, and वास्तु कंसल्टेंट. मैम कैसे हो आप? और कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया. हर एक चीज को हील करने का तरीका प्रॉपर है. बिल्कुल. आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें वो की है, मतलब कुंजी जिसको बोलते हैं, वो कुंजी है उस चीज की, आपकी सक्सेस की, और आपका नाम. मतलब प्रॉपर रॉकेट साइंस लगती है. इसे न्यूमरोलॉजी को हम लोग यूजुअली ऐसे इग्नोर करते हैं, फन वे में लेते हैं. व्हेन वी आर बोर्न, हमारी डेस्टिनी हमारी सबकॉन्शियस में लिखी हुई है. आगे क्या होना है वो हमारा सब लिख के आया हुआ है. वो चेंज तो हो नहीं सकता. तो जब हम कार्ड्स उठाते हैं अपने, या जैसे अगर आप ऑनलाइन मेरे साथ कर रहे हो तो आप मेरे को बता रहे हो कौन से नंबर का कार्ड उठाना है, तो मैं वो कार्ड्स उठाती हूँ, उनमें उन क्वेश्चंस के आंसर्स आ जाते हैं. अगर आपकी गट फीलिंग या आपके कॉन्शियस या आपके अंदर से इंट्यूशन आपको कह रही है कि नहीं, ये अभी करने का टाइम नहीं है, अवॉइड. Welcome to the Unscripted Podcast, and in today's session, I have my good friend Sarika Kapoor with me, who is a crystal healer, tarot card reader, numerologist, and वास्तु कंसल्टेंट. मैम कैसे हो आप? और कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया. फाइनली हम लोग सोच रहे थे कि यार बड़े दिनों से पॉडकास्ट करो. फाइनली सारिका कपूर जो है मेरे स्टूडियो में है. मैम वास्तु से ही शुरू करेंगे जी. बिल्कुल. क्योंकि वास्तु ही हमने जोड़ा है, वास्तु ने, और हमें यहाँ लेके आया है. वास्तु में मैं खुद कंफ्यूज हूँ यार, वास्तु एग्जैक्टली है क्या? क्योंकि ये क्या है, मॉडर्न टर्म बन चुकी है आजकल. हाँ जी, बिल्कुल. वास्तु आर्टिस्ट या तो मॉडर्न टर्म बन चुकी है, या फिर बहुत लोग डरते हैं वास्तु से. सो बीच का रास्ता एक वो देना बहुत, वो बीच का रास्ता बनाने का काम रहता है वास्तु कंसल्टेंट्स का, जो कि सारिका कपूर मैम खुद है, एंड शी हैज अ स्टूडियो आउट हियर इन जम्मू ओनली. और मैम क्या रहता है बेसिकली वास्तु कंसल्टेंट का जो काम है वो क्या होता है? वास्तु बेसिकली एक बहुत वैदिक साइंस है, बहुत पुराना साइंस है. अब इसमें नए इनोवेशंस आ रहे हैं, नई चीजें हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं. सही. तो क्या है कि जैसे एक किचन है, आपको पता है किचन में काम क्या हो रहा है, खाना बनेगा, डेफिनेटली किचन का वही काम है. तो इसी तरह हर डायरेक्शन का एक स्पेसिफिक काम है, एक स्पेसिफिक मोटिव है. जैसे नॉर्थ ईस्ट है, वो अपॉर्चुनिटीज देने की डायरेक्शन है. अच्छा. तो उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं कि वो आपकी लाइफ में स्ट्रेंथ ऐड करे, आपको अपॉर्चुनिटीज ला के दे. तो वो हमारा काम है कि हम आपको गाइड करते हैं कि क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा उस डायरेक्शन में, कि आप क्या रखें, क्या रूल्स रखें, क्या एलिमेंट्स रखें, क्या कलर्स यूज करें, कि या मतलब इतना रोल प्ले करता है वास्तु ना आपकी डे टू डे लाइफ. बिल्कुल. और आजकल तो घर बनाने से पहले एक रिचुअल रहता है कि यार वास्तु कंसल्टेंट को कंसल्ट करना ही है. करना ही चाहिए, बिकॉज वास्तु कंप्लाइंट होगा तो आपको आगे सक्सेस मिलती रहेगी, कंटिन्यूस हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे लाइफ में. तो हर तरीके से वो एनर्जीज को कैसे बेटर यूज करना है, ये गाइड करते हैं वास्तु कंसल्टेंट. सही मैम. लेकिन ये यूजुअली तब रहता होगा जब आपने न्यूली कंस्ट्रक्ट जो करना है हाउस है ना, बट जैसे आप ऑलरेडी अगर कोई प्रॉपर्टी बाय कर, पुरानी प्रॉपर्टी है, जैसे अब अगर आप दिल्ली गुड़गांव कहीं बात करते हैं, वहाँ ऑलरेडी फ्लैट्स हैं. ठीक है. हर चीज में वास्तु आप कैसे अप्लाई करेंगे, ना आप तोड़फोड़ कर सकते हैं, ना आप कुछ कर सकते हैं. तो उसमें बेस्ट तरीका ये होता है, हम एलिमेंट्स यूज करते हैं. अच्छा. जैसे कि क्रिस्टल्स यूज कर लिए, पिरामिड्स यूज कर लिए, ये एलिमेंट्स टूल्स होते हैं. क्रिस्टल, जैसे ये क्रिस्टल्स मैंने पहने हुए हैं, तो हर जगह के लिए एक स्पेसिफिक क्रिस्टल है. तो वो क्या करता है, उस जगह की एनर्जी एनहांस करता है. नॉर्थ ईस्ट की जैसे मैं आपको बात कर रही थी, तो नॉर्थ ईस्ट में आप क्या क्रिस्टल लगाएं ऐसा कि अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा आपका. तो वो हम पिरामिड से, क्रिस्टल से, या कलर्स यूज कर. कलर्स भी रोल प्ले करते हैं. कलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं. मतलब उस चीज में आपको ना तोड़फोड़ करने की जरूरत पड़ती है. हर टाइम हर स्ट्रक्चर को आप तोड़ नहीं सकते हैं. कहीं ना कहीं आप जगह उतनी है, लिमिटेड है, तो आपको किचन एक स्पेसिफिक जगह ही देनी है. जरूरी नहीं है कि वो साउथ ईस्ट में आ सके. नॉर्मली साउथ ईस्ट किचन की राइट डायरेक्शन है, लेकिन अब जगह अगर ऐसी है कि आप नहीं यूज कर सकते, तो अब आपका कहीं आ गया है किचन, या बना हुआ है ऑलरेडी, एक एग्जिस्टिंग जगह है, तो वहाँ पे आप क्या कलर्स ऐसे दे देंगे कि वो उसका इफेक्ट नलिफाई हो जाए. लेकिन मैम पहले तो लोग इग्नोर करते थे, लेकिन आजकल काफी पर्टिकुलर हो गया ना यार वास्तु को लेके. बहुत पर्टिकुलर हो गए. अब तो मेरे को लगता है हार्डली ही कोई होगा जो नया बना रहा है वो वास्तु कंप्लाइंट ना बनाए, और जिनके पुराने बने हुए हैं वो भी सारे अपने स्ट्रक्चर्स ठीक कर रहे हैं कि उसमें क्या हो सकता है, क्या हम ऐड कर ले कि ठीक हो जाए. सही. अच्छा, जब आप इस फील्ड में आए तो ये आगे यार इसमें करियर है? और फ्रैंकली इंटरेस्ट की बात है. मैं इंटरेस्ट की वजह से आई थी, क्योंकि मैं बेसिकली एक आर्किटेक्ट हूँ. क्या बात है. तो ये आप बताया नहीं हमने. हाँ, तो मैं आर्किटेक्ट हूँ. पर आर्किटेक्चर करने से ज़्यादा जब मैंने पढ़ाई कर रही थी, तो वैदिक आर्किटेक्चर इसका एक पार्ट है. तो वैदिक वास्तु भी इसका एक पार्ट होता है.
सो वहीं से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ और करते करते अब जितना आप जाते जाते हो ये उतनी ही इंटरेस्टिंग पढ़ाई है। या इट्स अ वेरी गुड साइंस और रोज इसमें नए इनोवेशंस आ रहे हैं। अब इतना मॉडिफाइड साइंस हो चुका है कि अगर मेरे पास कोई मेरा क्लाइंट आया है और वो मुझे कह रहा है कि मुझे बहुत सिवियर माइग्रेन्स हो रहे हैं और मैंने लेकिन घर तो आपके हिसाब से ही बनाया कि मैंने नॉर्थ ईस्ट तो ओपन स्पेसेस छोड़े हैं, तो एक वास्तु कंसल्टेंट को समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ज़रूर इसने यहाँ वहाँ कोई फायर एलिमेंट डाल दिया, मे बी कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस डाल दिए। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ मेरे साथ एक्चुअली हुआ है। मेरे क्लाइंट उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में ही घर मतलब ओपन स्पेसेस छोड़े, बाद में पता चला उन्होंने नॉर्थ ईस्ट ओपन स्पेसेस में गीजर्स लगा दिए थे, तो वो हीटिंग अप्लायंसेस लगाने की वजह से माइग्रेन्स ठीक नहीं हो रहे थे। तो अब उसको कैसे हील करना है, उन गीजर्स को ब्लू पेंट करवाया एंड ऑल दोस थिंग्स, उसके नीचे प्लांट्स रखवाए, सो वो उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व। मतलब हर एक चीज को हील करने का तरीका प्रॉपर है। बिल्कुल, लेकिन यही मैम ही परफेक्टली जो है बता सकते हैं, और जितने भी लोग हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं आप अप्रोच कर सकते हैं। सारिका कपूर करके इंस्टा होल्ड पे ये है, और आपकी कोई भी दिक्कत हो घर को लेकर, अब हम न्यूमरोलॉजी पे आएंगे ना। नंबर्स हम लोग बात कर रहे हैं कि नंबर्स काफी ज्यादा रोल जो है वो प्ले करते हैं। हाँ, और मैं देख रहा था कि यार सेलिब्रिटीज जो रहते हैं वो अपने स्टार स्ट्रॉन्ग करने के लिए जाते अपने यार कभी नाम क्या गया डबल अल्फाबेट्स जो है रेपिटेडली यूज कर लेते हैं ना, तो वो चीज कितना असली में जो है रोल प्ले करती है? बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें वो की है, मतलब कुंजी जिसको बोलते हैं, वो कुंजी है उस चीज़ की, आपकी सक्सेस की, और आपका नाम। ठीक है, तो अब क्या होता है कि डेट ऑफ बर्थ तो आप लेके पैदा हुए हैं, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप नाम में चेंजेस ला सकते हैं। जो ये सेलिब्रिटीज़ हैं इनको क्या स्ट्रॉन्ग करना होता है, अपना वीनस मतलब शुक्र इनको अपना स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये क्या करते हैं, अपने नेम को ऐड करके या तो 6 बनना चाहिए, या अगर इनको अपनी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करनी है तो ये अपना मर्क्यूरी स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो इनका नाम का ऐड करके टोटल 5 नंबर बनना चाहिए। सही। तो सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो डिपेंड करता है आपको अपनी लाइफ में क्या बढ़ाना है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आपको सक्सेस चाहिए, या अगर आप किसी काउंसलर मतलब काउंसलिंग के प्रोफेशन में है तो आपको अपना जुपिटर स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपका टोटल जैसे नेम का अगर जैसे बनेगा, मैं आर्टिस्टिक प्रोफेशन में तो आपको अपना वीनस और मर्क्यूरी, क्योंकि आपको एक बात भी करनी है, कम्युनिकेशन, वो आपका डेट ऑफ बर्थ जो होगा वो लेके एक ग्रिड फॉर्म होगी, वो ग्रिड के अंदर फिर मैं आपके नाम का देखूंगी कि आपके नाम का टोटल क्या आ रहा है। फिर उस नाम में हम चेंजेस कर सकते हैं कि इसको अगर हम चेंज करते हैं तो आपको कैसे फायदा दे सकते हैं। मतलब प्रॉपर रॉकेट साइंस लगती है। इसे न्यूमरोलॉजी को हम लोग यूजुअली ऐसे इग्नोर करते हैं, फन वे में लेते हैं। नहीं, इट्स अ प्रॉपर साइंस, और इसमें बहुत डिटेलिंग होती है। मतलब सिर्फ एक नाम नहीं है, कौन सी डायरेक्शन आपके लिए अच्छी रहेगी, क्या वर्क करेगा, कौन से प्लैनेट को आप इनहांस कर सकते हैं, हर सेक्टर में वो वर्क करता है। इवन योर मॉडर्न पंडित की तरह था। हाँ, मैं किसी के लिए नेगेटिव तो नहीं बोलना चाहूंगी, बट कहीं ना कहीं लोगों ने थोड़ा पंडितों ने टैबू सा बना हुआ, हाँ, क्रिएट करके रखा, हाँ, टैबू क्रिएट करके रखा हुआ है। जैसे रिसेंटली अ क्लाइंट ऑफ माइन, शी कॉल्ड मी, और मेरे को उन्होंने ये बात बोली कि उन्होंने तो, मैं किसी से मिली थी, उन्होंने मुझे बोल दिया है कि ये तो आपके साथ होना ही होना है। ऐसे होना ही होना है, दैट आई अंडरस्टैंड, लेकिन उसको हम सॉफ्टर तो कर सकते हैं, मतलब उसका असर हल्का तो हम कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हमें करना है कि हम रिसेप्टिव बने, हम एक्सेप्ट कर पाए उस सिचुएशन को एक बेटर तरीके से और डील कर पाए, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए क्या है कि हमें अपनी इनर स्ट्रेंथ बढ़ानी, उसमें क्या करना है, उसमें क्रिस्टल्स ऐड करने हैं कुछ सो दैट्स हाउ। अच्छा, कोई फनी क्लाइंट है हो, कोई फन मोमेंट ऐसा कुछ याद हो कि किसी यार को आपको भी लगा हो कि यार ये क्या पूछ रहे हैं? नहीं, फन मोमेंट ये होता है कि कई क्लाइंट्स बड़े रिजिड आ जाते हैं, तो वो अड़ जाते हैं, नहीं हमें ये तो ऐसा ही चाहिए, अब इसमें आप सोल्यूशन निकालो। फिर वो आप टेढ़े हो सीधे हो, आपको उनको सोल्यूशन निकाल के, कितना दिक्कत रहती है उसमें। हाँ, वो तो है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, ऐसे नॉर्मली जब ऐसे हमारे पास जो लोग आते हैं, दे वही टेंस, दे गोइंग थ्रू अ बैड पैच इन लाइफ, कोई ना कोई स्ट्रेस चल रहा है, कभी हेल्थ ठीक नहीं है, कभी बच्चों की हेल्थ ठीक नहीं है, हस्बैंड वाइफ इश्यूज चल रहे हैं, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए सोल्यूशन देना, वो थ्रू टैरो कार्ड्स, न्यूमरोलॉजी। टैरो पे आऊंगा मैं। हाँ जी, काफी ज्यादा हाइप पे है टैरो कार्ड्स ना। हाँ जी, बिल्कुल है। बेसिकली मेरे को भी नहीं पता कि क्या होता है, कैसे करते हैं। टैरो कार्ड्स होते हैं जिसके ऊपर आई वुड से पिक्टोग्राम्स या पिक्चर्स रहते हैं, जिनसे कन्वे होता है हमें मैसेज। अब क्या करना होता है, जब हम पैदा होते हैं, व्हेन वी आर बोर्न, हमारी डेस्टिनी हमारी सबकॉन्शियस में लिखी हुई है, आगे क्या होना है वो हमारा सब लिख के आया हुआ है, वो चेंज तो हो नहीं सकता।
तो जब हम कार्ड्स उठाते हैं अपने, या जैसे अगर आप ऑनलाइन मेरे साथ कर रहे हो तो आप मेरे को बता रहे हो कौन से नंबर का कार्ड उठाना है, तो मैं वो कार्ड्स उठाती हूँ, उनमें उन क्वेश्चंस के आंसर्स आ जाते हैं। जैसे अगर किसी ने करियर चॉइस करनी है कि मेरे कोई बच्चा है मेरे को उसको लॉ करना चाहिए या उसको मेडिकल साइड जाना चाहिए, तो उसमें आंसर्स आ जाते हैं कि अगर लॉ किया तो इसमें ये बेनिफिट्स हैं, अगर मेडिकल साइड गए तो इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या बेटर रह रहा है, लॉ बेटर रह रहा है। सो दैट्स हाउ। बट ये तो बहुत सही चीज़ है, बट यूजली लोग जो है रिलक्टेंट रहते हैं ना यार। रिलक्टेंट, वही मैं कह रही हूँ, थोड़ा सा कई लोगों ने थोड़ा डरा दिया हुआ है कि पता नहीं क्या आ जाएगा इसमें। इट्स बेसिकली गाइडेंस। अब जैसे मैं आपको ये एग्जांपल दे रही हूँ, इसमें गाइडेंस आ रही है कि ये करियर आपके लिए बेटर है, इसमें डरने जैसा कुछ भी नहीं है। बट यूजुअली जब स्कूल में ग्रूमिंग रहती है ना अपनी, जब आप अपने बोर्ड्स पास करके उसके बाद यू हैव टू यूज करियर, उसके बाद प्रॉपर काउंसलर तो रहते ही हैं, करियर काउंसलिंग का काम अलग है, वो काउंसलर्स का काम डेफिनेटली अलग है, लेकिन आके एटलीस्ट वो ये चॉइस करवा सकते हैं कि हाँ ये करियर मेरे लिए किस चीज़ में बेटर रहेगा, किस तरीके से बेटर रहेगा। जैसे कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं वो आके बोलते हैं कि इंटरेस्ट हमारा ये CS साइड भी है और इंटरेस्ट हमारा मेडिकल साइड भी है, तो हमारे लिए क्या बेटर रहेगा। तो क्लियरली कार्ड्स में आ जाता है कि अगर आपने CS के लिए ट्राई किया, आपका फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स क्लियर नहीं होने वाले, तो या तो वो पेशेंस रखने को तैयार हो जाओ कि आप 2, 3, 4 ट्रायल्स जो भी होते हैं वो करते रहें, या फिर दूसरी लाइन चूज करें। तो ये बहुत क्लियर नहीं आ जाता। बट मैम मैं अपना एक आपको फनी मोमेंट बताता हूँ कि मेरी बहन जो थी वो शी वाज परसुइंग कॉमर्स में कुछ है ना, ओके। और पंडित जी थे तो एक फन मोमेंट था। पंडित जी ने कहा कि ये तो है, ये डॉक्टर ही बनेगी। तो हम दोनों सोच रहे थे कि यार कॉमर्स परस्यू कर रही है, डॉक्टर कैसे बनेगी। हाँ तो कहीं ना कहीं मेरे को लगा यार ऑर्थोडॉक्स चीजें जो है वो कहीं ना कहीं हमें खींच के लेके जाती हैं, और हम यूजुअली वही मैं मान रही हूँ। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ ना कि कहीं ना कहीं लोगों ने इसको बड़ा एक गलत तरीका दे दिया, एक गलत साइड दे दिया। अब क्या हो रहा है, टारो कार्ड्स में आप अपने कार्ड्स खुद निकाल रहे हो, मैं तो सिर्फ रीड कर रही हूँ। आपका रीडर अच्छा होना चाहिए। मैं खुद ही चूज करूंगा कि यार वो आपने कार्ड खुद निकालने हैं, ठीक है, और जो आंसर्स हैं वो आपकी सबकॉन्शियस में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ठीक है। तो अगर आपका रीडर, ये टारो कार्ड रीडर अच्छा है, तो वो आपको सही जवाब दे देगा कि एग्जैक्टली क्या कार्ड कह रहा है। अगर वो कह रहा है कि नहीं मत परस्यू करो ये करियर, या इस टाइम पे ट्रैवल इज नॉट गुड फॉर यू, वेट कर लो, तो वो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। आपका टारो कार्ड रीडर अच्छा होना चाहिए। सो यही ऑन पॉइंट होना चाहिए। अच्छा लास्टली अब बचा क्रिस्टल हीलिंग। ये क्या है क्रिस्टल हीलिंग? बेसिकली क्रिस्टल हीलिंग, क्रिस्टल जैसे ये मैंने पहने हुए हैं, ये मेरे को ही बना के दे रहे हो? हाँ डेफिनेटली। मैंने भी अपना वीनस स्ट्रॉन्ग करना है। बिल्कुल बना के दे रही हूँ। और तो क्या होता है कि हम इनको अलाइव मानते हैं कि ये लिविंग है। अच्छा। जैसे राइट। सो अगर जैसे कहीं साउंड आ रहा है, कहीं म्यूजिक आ रहा है, उसके आगे अगर आप स्पीकर लगा देते हो तो क्या होता है, वॉइस एम्पलीफाई हो जाती है। तो इनका रोल क्या है कि अगर कोई आपकी लाइफ में सेक्टर वीक है तो उसको आपने एम्पलीफाई एनहांस करना है, तो वो क्रिस्टल्स कर। अच्छा, वो क्रिस्टल हीलिंग। Yes, that's crystal healing। उसके अलावा जैसे अब मैं आपको कह रही थी, वास्तु में भी हम पिरामिड्स भी यूज करते हैं, हम क्रिस्टल्स भी यूज करते हैं कि अगर कोई प्लैनेट आपका वीक है, आपके घर में कोई सेक्टर वीक है, तो हम वहाँ क्रिस्टल्स रख देते हैं। वी हैव बिगर क्रिस्टल्स, हर तरीके के रॉक क्रिस्टल्स आते हैं। ये तो ब्रेसलेट्स है पहनने वाले, तो वो हम उस जगह पे रख देते हैं एंड वो सेक्टर एनहांस हो जाता है। अच्छा, मतलब इतना रोल जो है प्ले करते हैं। अच्छा, अब मैं मतलब जितनी भी मेरी ऑडियंस है, दिल मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम कुछ भी करो तो आपको कंसल्ट जो है करना बनता है। बिल्कुल, डेफिनेटली। टैरो कार्ड्स में हो, चाहे फिर न्यूमरोलॉजी हो, क्रिस्टल हीलिंग, डेफिनेटली, वास्तु हो, है ना? हाँ जी। क्या मैसेज रहेगा जनता के लिए आपका? जनता के लिए यही मैसेज रहेगा कि इसमें डरने का कुछ नहीं है। इट्स अ वेरी परफेक्ट साइंस, इट्स अ वेरी परफेक्ट साइंस। आप अगर इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखेंगे, जैसे न्यूमरोलॉजी में भी हम बात कर रहे थे, नेम चेंज, उससे आपको सक्सेस मिलेगी, उसमें आपका कोई नुकसान नहीं हो सकता। इट्स जस्ट दैट आपका जो टैरो कार्ड रीडर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि रॉकेट साइंस तो है इसके पीछे, मतलब साइंस तो है, साइंस तो है। सो कैजुअल नहीं हो सकते इसके बारे में आप। जैसे चलते फिरते अब सब कह रहे हैं हाँ हमने टैरो कार्ड रीडिंग यूट्यूब से सीख ली है, दैट डजंट वर्क। इट्स जस्ट बेसिकली एक्सपीरियंस। आपकी इंट्यूशन कितनी स्ट्रांग है, दैट रियली वर्क्स। अच्छा, इंट्यूशन के बारे में पूछूंगा कि आप सही में इंट्यूशन स्ट्रांग होती हैं? होती है। उन पे बिलीव करना चाहिए? बिल्कुल, डिपेंड करता है। अब आपकी गट फीलिंग आपको अगर कोई मैसेज दे रही है, तो जैसे मैं आपको कह रही हूँ आपके सबकॉन्शियस में सब कुछ लिखा हुआ है, तो अगर आपकी गट फीलिंग या आपकी कॉन्शियस या आपके अंदर से इंट्यूशन आपको कह रही है कि नहीं ये अभी करने का टाइम नहीं है,
अवॉइड। थैंक्स अ लॉट मैम, इतना समय आपने निकाला और हमारे Always जितने welcome. भी हमारी ऑडियंस है उनको इतनी नॉलेज आपने दी। Thank फॉलो you. कीजिए मैम को इंस्टाग्राम पे और अदर प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पे भी हैं, और कांटेक्ट वहाँ पे कर सकते हो। आपकी कोई भी दिक्कत हो, आपकी लाइफ को लेकर, घर को लेकर, या फिर पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, मैं आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉलो कीजिए मेरे को, फ्यूल्ड बाय जॉडी मेरा इंस्टा होल्ड है। फॉलो कीजिए कनेक्टिंग यू को, और कमेंट्स में आप लोग ड्रॉप कर सकते हो कि यार अगले गेस्ट जो है आपको कौन चाहिए। थैंक्स अ लॉट, बाय। थैंक यू।